हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी दुर्गा देवी की आराधना शुरू हो गई है। सभी भक्त लोग दुर्गा देवी की बहुत ही बड़ी धूमधाम के साथ उनकी पूजा में व्यस्त है। कहीं 9 दिन की पूजा, कहीं 5 दिन की पूजा शुरू हुई है। आज जहाँ 9 दिन या नवरात्रि की पूजा होती है, नवरात्रि के अनुसार आज माँ दुर्गा देवी दुर्गा की आज 7वां दिन की पूजा है, जिसे महासप्तमी कहा जाता है। महासप्तमी तिथि बहुत ही धूमधाम से देवी की पूजा हो रही है। महाअष्ट के बाद आएगा महाअष्टमी, उसके बाद महानवमी और उसके बाद विजयादशमी। देवी दुर्गा की आराधना की समाप्ति तिथि विजयादशमी के दिन। तो जो भी हो, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी देवी दुर्गा की विशेष पूजा होती है। ये 3 दिन सभी भक्त लोग बड़ी धूमधाम से पूजा मनाती है। संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा देवी दुर्गा की बहुत ही बड़ी धूमधाम से मुख्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है बंगाल आदि क्षेत्रों में। तो ये जो हम लोग जिस देवी की आराधना कर रहे हैं भक्त लोग, देवी दुर्गा, इसके बारे में हम लोग गौड़ीय पत्रिका, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गौड़ीय पत्रिका के अनुसार पहले श्रवण किए हैं दुर्गा देवी के परिचय के बारे में। दुर्गा देवी कौन है, उनका परिचय और दुर्गा पूजा का प्रचलन किस प्रकार से हुआ इस धराधाम में। क्या रामचंद्र सचमुच देवी दुर्गा की पूजा किए थे? श्री रामचंद्र रावण से विजयी होने के लिए दुर्गा देवी की आराधना किए थे रामचंद्र, इसके बारे में श्रवण किया हो। तो अभी हम लोग श्रवण करेंगे देवी दुर्गा के एक विशेष लीला। आज जो हम लोग श्रवण करेंगे वह श्रवण का विषय है देवी दुर्गा की कार्य। देवी दुर्गा का क्या कार्य है, क्या कार्य करती है देवी दुर्गा। भगवान श्री कृष्ण जो संपूर्ण जगत के पिता है, आदि पुरुष है, यह आदि पुरुष गोविंद भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के सभी जीवों को अलग अलग कार्यों में सभी जीवों के लिए अलग अलग कार्य प्रदान किए हैं, अलग अलग कार्यों में नियुक्त किए हैं सभी जीवों को। जिस प्रकार हम किसी कारखाने में जाते हैं हम, तो वहाँ पर देखते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को देखते हैं। कैशियर रहते हैं, HR रहते हैं, CO रहते हैं, मैनेजर रहते हैं, सुपरवाइज़र रहते हैं, वर्कर रहते हैं, ऑपरेटर, हेल्पर इत्यादि वर्कर देखते हैं, वहाँ पर दिखाई देते हैं। सभी लोग अलग अलग कार्यों में नियुक्त रहते हैं। ठीक उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा आदि सभी जीव विभिन्न प्रकार के कार्यों में नियुक्त किए हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों को विभिन्न प्रकार के कार्यों में नियुक्त किए हैं। ब्रह्मा से लेकर देवता देवी लोग सभी तो ब्रह्मा आदि सभी देवी देवताएं सभी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं इस ब्रह्मांड में।
सभी को अलग अलग कार्यों में नियुक्त किए हैं भगवान श्री कृष्ण। उसके इच्छा अनुसार ही सभी कार्य करते हैं। तो ये जो देवी दुर्गा है वो भी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं। ब्रह्म संहिता के श्लोक में हम लोग देखते हैं, इच्छा अनुरूपम अपि जस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। पूरी श्लोक 44 नंबर श्लोक, ब्रह्म संहिता 44 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार, पूरी श्लोक उसका इस प्रकार है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका छायैव जस्य विभर्ति भुवनानि दुर्गा, छायैव जस्य विभर्ति भुवनानि दुर्गा, छायैव जस्य विभुवनानि बिभर्ति दुर्गा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका छायैव जस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपम अपि जस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। यहाँ ब्रह्मा जी गोविंद आदिपुरुष गोविंद के भजना करके कहते हैं कि मैं उस आदिपुरुष गोविंद की भजना करता हूँ जिसके इच्छा के अनुसार ही छाया रूपी इस भुवन के दुर्गा देवी, इस भुवन की रक्षा करने वाली या पालन करने वाली दुर्गा देवी, जिसके इच्छा अनुसार सृष्टि स्थिति तथा प्रलय रूपी शक्ति के अकेली साधन करती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका, सृष्टि स्थिति तथा प्रलय रूपी शक्ति का अकेली साधन करती है, यानी अकेली कंट्रोल करती है। वह कौन है? वह छाया रूपी इस भुवन की दुर्गा देवी है। इस भुवन की छाया देवी दुर्गा देवी, छाया रूपी दुर्गा देवी है। और वह गोविंद के इच्छा अनुसार, इच्छा अनुरूपम अपि जैसे चेष्टता, गोविंद की इच्छा अनुसार, कृष्ण की इच्छा अनुसार कार्य करती है। इसको हम लोग पहले सुने हैं। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गौड़ीय पत्रिका में और एक लीलाओं का वर्णन किए हैं जो कि है देवी दुर्गा का कार्य। तो देवी दुर्गा यहाँ पर क्या कार्य करती है? जैसे हम ब्रह्मा जी को जानते हैं, वो सृष्टि करते हैं। विष्णु का कार्य है स्थिति और शिव जी का कार्य है प्रलय करना। देवी दुर्गा का क्या कार्य है? तो ये जो 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड है, अतल वितल सुतल तलातल आदि 7 लोक नीचे की ओर, भू भुव स्व मह आदि 7 ऊपर की जो लोक है, ये 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड की जो देवी धाम है उसकी रक्षेत्री देवी दुर्गा है। और इस देवी धाम, यह देवी धाम क्या है? यह देवी धाम है इस भौतिक जीवों का कारागार, दुर्ग। इस भौतिक जीवों का कारागार है यह, जहाँ पर हम लोग, जिस कारागार में हम लोगों को डाला गया है। जिस प्रकार एक चोर को जेल में डाला जाता है और वहाँ पर डालकर उनको एक विशेष प्रकार का पोशाक, एक विशेष प्रकार का ड्रेस पहनाकर उसको जेल के अंदर डालकर उसको एक विशेष व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाता है, उस जेल के अंदर, जिसको जेलर कहा जाता है, यानी उस जेल की रक्षणावेक्षण करने वाला व्यक्ति, जेल को संभालने वाला व्यक्ति जेलर। और उसके अंडर में उसको रखा जाता है, एक विशेष प्रकार का ड्रेस पहनाकर उनको डाला जाता है। और वो जेलर उस कैदी को विभिन्न प्रकार का कष्ट, विभिन्न प्रकार का उपदेश प्रदान करते हैं उनको सुधारने के लिए, कि ताकि वो सुधर जाए। अगर वो कैदी, वह चोर अगर नहीं सुधरते हैं तो उनको विभिन्न प्रकार का शास्ति प्रदान करते हैं, विभिन्न प्रकार का कष्ट उनको प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार इस 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड, 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड रूपी कारागार या दुर्ग, इस कारागार की रक्षेत्री या जेलर है यह दुर्गा देवी। दुर्गा देवी इस ब्रह्मांड रूपी कारागार की जेलर है। और इस कारागार की कैदी या चोर हम सब बद्ध जीव है, जो कि विभिन्न प्रकार के भोग वासनाओं से लिप्त है, भौतिक भोग वासनाओं से लिप्त रूपी जीव इस ब्रह्मांड रूपी कारागार के क्या कहते हैं, चोर या कैदी है। और दुर्गा देवी उसकी रक्षयित्री है, जेलर है।
और उनको वो दुर्गा देवी हमें विभिन्न प्रकार के उपदेश प्रदान करती है कि तुम कृष्ण की ओर चलो, अपना स्वभाव छोड़ो, इस भोग वासना का लालच छोड़कर कृष्ण की ओर उन्मुख हो, कृष्ण रूपी धन को पाने के लिए लालायित हो, तो तुम हमारे हाथ से बच सकते हो, तुम हमारे हाथ से बच सकते हो, तुम हमारे अगर तुम कृष्ण की ओर अग्रसर होगे तो हम तुमको कष्ट से मुक्ति कर देंगे, इस जेल से हम तुमको मुक्ति कर देंगे, मुक्ति दिला देंगे। परंतु हम तो अपना स्वभाव छोड़ते नहीं हैं, बहुत ही हठेली हैं हम लोग, स्वभाव छोड़ते नहीं हैं और बार बार भोग वासनाओं में लिप्त होते हैं, बार बार चोरी करते हैं और बार बार हमको वो कैदी जेल में डालते हैं और विभिन्न प्रकार के कष्ट प्रदान कर रहे हैं। तो हम जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, भोग वासना और ज़्यादा भोग वासना करने की इच्छा करते हैं, भोग करने, इस भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा करते हैं और बार बार उस ब्रह्मांड रूपी जेल की, दुर्ग की जेलर दुर्गा देवी के हाथ से विभिन्न प्रकार का कष्ट, क्लेशों को हमें सहन करना पड़ता है, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक रूपी क्लेश। तो ये जो दुर्गा देवी है, यह चिन्मयी दुर्गा, ये जो धराधाम में जिस दुर्गा देवी की हम आराधना कर रहे हैं आज, यह दुर्गा देवी चिन्मयी दुर्गा की छाया स्वरूपा है। चिन्मय धाम की चिन्मयी दुर्गा जो है, वो चिन्मय धाम की चिन्मयी दुर्गा की छाया स्वरूपा है, यह भौम दुर्गा, जिसके आज हम लोग आराधना कर रहे हैं। हम कृष्ण जन्मलीला को जब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जोगमाया से निवेदन किए थे, जोगमाया को 2 कार्य सौंपे थे। वो 2 कार्य क्या था कि एक तो था कि देवकी के गर्भ में जो 7वां गर्भ में, देवकी के 7वां गर्भ में जो अनंत के अंश स्वरूप बलराम जी है, उस बलराम जी को देवकी के गर्भ से हरण करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करना। और दूसरी निर्देश यह थी जोगमाया के प्रति भगवान श्री कृष्ण की कि उनको 1 साल के लिए उनके बहन के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के बहन के रूप में आना पड़ेगा 1 साल के लिए। अगर जोगमाया को कहे कि अगर आप ये दोनों काम संपूर्ण करते हो, एक तो बलराम को हरण करके स्थानांतरित करना है रोहिणी के गर्भ में, दूसरी ओर तुमको मेरी बहन के रूप में आना है, जन्म ग्रहण करना है नंद और जसोदा की पुत्री के रूप में। अगर तुम ये 2 काम कर सकती हो तो मैं तुमको एक विशेष उपहार, विशेष गिफ्ट प्रदान करूंगा। वो गिफ्ट क्या है? अगर जोगमाया को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, अगर आप ये दोनों काम सही ढंग से कर दिए तो मैं तुमको यह उपहार, यह गिफ्ट प्रदान करता हूँ कि इस दोनों काम को करने के फलस्वरूप तुमको भौतिक जगत के सभी लोग बड़ी धूमधाम के साथ और षोडशोपचार के साथ पूजा करेंगे और भौतिक जगत में सभी जीव तुम्हारा पूजा करेंगे बहुत ही धूमधाम के साथ, षोडशोपचार के साथ, और वहाँ पर तुम्हारा नाम दुर्गा, तारा, चंडी, काली इत्यादि होगा। दुर्गा, तारा, चंडी, काली इत्यादि के नाम से भौतिक जगत के लोग तुम्हारे बड़ी ही धूमधाम से पूजा करेंगे। तुमको इतने नामों से भौतिक जगत में जाना जाएगा। तो ये जो काली माँ है, दुर्गा माँ है, चंडी माँ है, ये सब कौन है? ये जोगमाया का ही अंश स्वरूपा है। ये भगवान श्री कृष्ण के काम को सही ढंग से करने के कारण उनको यह उपहार प्राप्त हुआ था। तो देखिए, इससे हमें शिक्षा मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के निर्देश को अगर हम पालन करते हैं सही ढंग से तो हमें कितना बड़ा स्थान प्राप्त होता है। देवी दुर्गा को लोग आज कितने भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। यद्यपि आज की पूजा वो पूजा रही नहीं, परंतु सभी लोग
बहुत ही श्रद्धा के साथ दुर्गा काली तारा की पूजा तो करते हैं। आगे के ज़माने में जो बड़े बड़े भक्त थे उनके बड़े बड़े भक्त हुए हैं। आगे के ज़माने में साधक लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ काली की, दुर्गा की, चंडी की पूजा करते थे, सिद्धि प्राप्त करते थे। बड़े बड़े भक्त थे, जैसे कृष्ण के महान महान भक्त है, भगवान श्री कृष्ण के वैष्णव जन है, उसी प्रकार दुर्गा तारा काली के भी महान महान भक्त हुआ करते थे पहले जन्म में। जो यद्यपि अभी आज के दिनों में उतना भक्त, सही भक्त नहीं मिलता है देवी का, सभी लोग भंड हो चुके हैं, फिर भी देवी की आराधना करते हैं, कि कर रहे हैं सभी लोग। यह कृष्ण के निर्देश को पालन करने के कारण ही देवी दुर्गा को इस प्रकार का वर प्राप्त हुआ था। तो वहाँ पर देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के जब कंस कारागार में आविर्भूत हुए तो वहाँ गोकुल में नंद और जशोदा के पुत्र के रूप में माँ जोगमाया आविर्भूत हुई थी, और देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत हुए थे। और वसुदेव कृष्ण को मथुरा से जमुना पार कर गोकुल में जाकर नंद भवन में जशोदा के घर में जाकर जशोदा के पास में अपने पुत्र कृष्ण को रखकर उनकी कन्या जशोदा की कन्या जोगमाया की जो अंश स्वरूपा थी उस कन्या को लेकर जमुना पार होकर फिर से मथुरा में लौट कर आए थे। तो यहाँ पर आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि यह जशोदा की जो कन्या थी जो कि जोगमाया के अंश स्वरूपा है, वह जब तक जमुना के उस पार थी, यानी जमुना नदी के उस पार थी, जब तक यानी गोकुल में थी, तब तक वह जोगमाया के रूप में थी। भगवान की लीला स्थली मधुर वृंदावन गोकुल में जब तक थी तब तक वह जोगमाया के रूप में थी। परंतु जैसे ही वसुदेव उनको लेकर जमुना पार करके उस पार गई, मथुरा में गई, गोकुल से मथुरा में गई, मथुरा प्रवेश कैसी, जैसे ही मथुरा को प्रवेश की वैसे ही जोगमाया महामाया के रूप में रूपांतरित हो गई। जमुना के इस पार में जोगमाया थी, जमुना के उस पार गई और महामाया के रूप में रूपांतरित हुई। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं किस प्रकार कंस के कारागार में जाते ही सभी द्वार बंद हो जाते हैं, अपने आप से हथकड़ी लग जाते हैं वसुदेव जी का। फिर से वो महामाया सबको माया में आच्छादित करते हैं और क्रंदन करने लगती है, और उससे द्वारपाल सब जो उस कारागार के जो रक्षित करने वाले थे सब लोग जाग जाते हैं। कंस के पास खबर जाता है, कंस आकर उनको मारने की चेष्टा करती है, उस कन्या को जोरपूर्वक उनको पटक कर मारने का कोशिश करता है, तो हाथ से फिसल कर ऊपर आसमान में जाकर वो 10 भुजा देवी का रूप धारण करती है और कंस को आकाश वार्ता करती है कि तुमको वध करने वाला गोकुल में जन्म ग्रहण कर चुका है। तो ये जो यहाँ पर वर्णन है 10 भुजा दुर्गा, वह चिन्मयी दुर्गा है, चिन्मय धाम में लीला करने वाली दुर्गा ये चिन्मयी दुर्गा है। और इस धराधाम में जिस दुर्गा की हम आराधना कर रहे हैं वह उस चिन्मयी दुर्गा की छाया स्वरूपा है, अभिन्न है लेकिन छाया स्वरूपा है। तो इस छाया स्वरूपा चिन्मयी दुर्गा की छाया स्वरूपा दुर्गा के कार्य क्या है ना, कृष्णोन्मुखी जीवों को पकड़कर जोगमाया के हाथ में समर्पण करती है और उसको कृष्ण तक पहुंचाने में सहायता करती है। कृष्णोन्मुखी जीवों को, जो कृष्णोन्मुखी है, कृष्ण के निर्देशों, भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करते हैं, शास्त्र के निर्देश अनुसार कार्य करते हैं, इस भौतिक भोग वासनाओं के प्रति आसक्त हुए निरासक्त है, उन व्यक्तियों को यह दुर्गा देवी पकड़कर, हाथ में पकड़कर, खुद से हाथ में पकड़कर, जैसे एक छोटे बच्चे को अपने माता पिता अपने हाथ पकड़कर रोड पार कराते हैं, रास्ता पार कराते हैं, हाथ पकड़कर एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते हैं उनको, उसी प्रकार दुर्गा देवी कृष्णोन्मुखी जीवों को, जो कृष्ण के प्रति आसक्त है जो जीव, उन जीवों को स्वयं दुर्गा देवी हाथ पकड़कर जोगमाया के हाथों में समर्पण करती है और उनको कृष्ण तक पहुंचाने में सहायता करती है। परंतु उन जीवों को जो कृष्णोन्मुखी नहीं है या कृष्ण विमुख जन जो है, उनको क्या करती है, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है
कृष्ण भूलि जय जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापोटिया धरे। कृष्ण को भूलकर जो जीव भोगवांछा में लिप्त होते हैं, भोगवांछा करने लगते हैं, निकटस्थ माया तारे झापोटिया धरे। कृष्ण को जब हम भूल जाते हैं और इस भौतिक जगत के भोग वासनाओं में जब हम लिप्त हो जाते हैं, तो हमारे सामने ही माया खड़ी है, हमारे पीछे माया खड़ी है, वो हमारे सामने झपट पड़ते, हमारे ऊपर झपट पड़ती है। जैसे एक शेर एक हिरण के ऊपर झपट पड़ती है शिकार करने के लिए, एक बिल्ली एक चूहे के ऊपर झपटती है शिकार करने के लिए, झपट कर शिकार को पकड़ते हैं शेर बिल्ली आदि। उसी प्रकार भोग वासना में लालायित जीवों को पीछे से यह माया देवी झपट कर पकड़ती है और अपने जाल में फंसा लेती है, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार का क्लेश, विभिन्न प्रकार का कष्ट उनको प्रदान करती है। इसको रामायण का एक उदाहरण देकर दक्षिण भारत के आचार्य लोग बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। रामायण में जो लीला है सीता हरण लीला, उस लीला के माध्यम सुंदर सा एक टीका प्रदान किए हैं दक्षिण भारत के आचार्य लोग कि पंचवटी में राम लक्ष्मण के सीता देवी वहाँ पर रहती थी, झोपड़ी में वनवास में थी। बहुत ही सुंदर से दिन, आनंद से उनका दिन व्यतीत हो रहा था माता सीता का। परंतु एक बार क्या हुआ ना, वहाँ मायावी मरीचि आया, सोने का हरिण, सोने का हिरण का रूप धारण करके, और उस सोने का मायावी हिरण को देखकर सीता जी का मन बदल गया। वो लालायित हो उठी माता सीता, और उस मायावी सोने हिरण को पाने के लिए बार बार हठ करने लगी राम से। राम जानते थे कि ये मायावी है, फिर भी इस लोक शिक्षा के कारण, यहाँ आचार्य लोग लगते हैं कि भगवान अंतर्यामी थे राम, फिर भी वो सीता जी को अकेले छोड़कर चले गए लोक शिक्षा प्रदान करने के लिए कि देखो हमको अगर तुम भूल जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होने वाली है। इस शिक्षा को प्रदान करने के लिए राम पंचवटी को त्याग कर और मरीच की माया रूपी हिरण, सोने के हिरण के पीछे धावित हुए और बहुत दूर वो चले गए हिरण के पीछे पीछे। लक्ष्मण थे अभी सीता देवी बहुत देर होने के बाद लक्ष्मण को भी वहाँ से भेज देती है। यहाँ पर विस्तार से वर्णन हम नहीं चाहते हैं, सिर्फ इस पॉइंट को लेते हैं कि किस प्रकार शिक्षा प्रदान किए हैं यहाँ पर। तो लक्ष्मण जैसे ही जाते हैं वहाँ पर अभी ये जो ड्रामा चल रहा था, मरीच का आना हिरण के रूप में, राम का जाना, फिर लक्ष्मण का जाना, सीता का हट करना, मरीच के पीछे राम का भागना, फिर लक्ष्मण को वहाँ से प्रेरित करना, वहाँ से निकाल देना, मतलब पंचवटी से जाने के लिए कहती है सीता देवी, लक्ष्मण भी चले जाते हैं। इस ड्रामा को झाड़ के अंदर छुपे हुए देख रहे थे कौन? रावण। जैसे ही राम और लक्ष्मण दूर चले गए सीता से, सीता जैसे ही राम और लक्ष्मण को दूर भेज दिए, अपने से दूर भेज दिए, यानी राम और लक्ष्मण से जैसे ही अकेली हो गई सीता, वैसे ही निकटस्थ माया तारे झापोटिया धरे। निकट ही मायावी रावण छुपे हुए थे और सीता जी को हरण किए। इस प्रकार से आचार्य जो लोग समझाए हैं कि कृष्ण भूलि जय जी भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापोटिया धरे। इस प्रकार हम अगर कृष्ण को भूलकर भोग, इस भौतिक जगत के भोग और वासनाओं में लिप्त होंगे तो हमारे पीछे जो माया है वो झपट कर अपने जालों में फंसा लेगी और त्रिताप क्लेश, 3 प्रकार का क्लेश, 3 प्रकार का कष्ट, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, इन तरह प्रकार के कष्टों के माध्यम से कष्ट हमें प्रदान करेंगे। तो ये माया देवी का कार्य क्या है ना, माया देवी हमारे पीछे खड़ी है त्रिशूल लेकर। उनके हाथ में एक अस्त्र देखते हैं, दुर्गा जी के हाथ में एक त्रिशूल है जिनका 3 शूल है। यह 3 शूल किसका प्रतीक है? 3 क्लेशों, 3 रूप प्रकार कष्टों का प्रतीक है, एक आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। और वह त्रिशूल हमारे पीछे लेकर खड़ी है और हमको कह रही है दुर्गा देवी कि तुम आगे बढ़ो,
आगे बढ़ो और आगे बढ़कर कृष्ण की ओर चलो, कृष्ण की ओर आगे बढ़ते रहो। अगर तुम पीछे आओगी तो तुमको मेरे त्रिशूल का गोता खाना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए मैं तुमको निर्देश करता हूँ कि तुम आगे चलो, कृष्ण की ओर चलो, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा। जिस प्रकार एक जेलर उस कैदी को, उस चोर को समझाते हैं कि तुम सुधर जाओ, अपना स्वभाव छोड़ दो, तुमको मैं कारागार से, इस जेल से निकाल दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तुम्हारा सारा अपराध मैं खंडन कर दूंगा। परंतु अगर हम सुन लेते हैं, स्वभाव को अगर परिवर्तन कर लेते हैं तो हमको शांति मिलता है। परंतु अगर हम स्वभाव नहीं त्याग करते हैं तो हमें वहाँ पर कष्ट सहना पड़ता है। जेल के अंदर विभिन्न प्रकार का वो कष्ट प्रदान करते हैं जेलर। उसी प्रकार दुर्गा देवी की बात को अगर हम सुन लेते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं दुर्गा देवी की बात को मानकर, तो दुर्गा देवी हमें स्वयं दिखते हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। उसको हमें हाथ में पकड़कर माया देवी हमारे हाथ में पकड़कर जोगमाया देवी के हाथ में समर्पण करती है और कृष्ण की ओर पहुंचाने में सहायता करती है। परंतु हम अगर उसकी बात को ठोकर देते हैं, नहीं मानते हैं और उस बात को अनसुनी करके न मानकर इस भौतिक जगत के भोग वासनाओं से लालायित होकर हम आगे की ओर न बढ़कर पीछे की ओर लौट कर आते हैं, तो क्या होता है, वो त्रिशूल लेके खड़ी है दुर्गा देवी, वो त्रिशूल लेके खड़ी है। और जैसे ही हम पीछे हटते हैं तो त्रिशूल का जो 3 शूल है, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक का प्रतीक रूपी 3 शूल, वो हमारे पीठ में बिंधती है। और जैसे ही हमारे पीठ में बिंधती है, हम 3 प्रकार के क्लेशों के द्वारा लिप्त होते हैं। 3 प्रकार का क्लेश, 3 प्रकार का कष्ट हमें सहना पड़ता है। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 2 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि संशय, हमारे मन में संशय को तोड़ने के लिए, मन की संशय को तोड़ने के लिए, कि भगवान श्री कृष्ण वो हमारे पिता है और हम उनके पुत्र स्वरूप है, पुत्र हूँ, जीव उनके पुत्र है, भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के पिता है। तो एक पिता उनके पुत्र को किस प्रकार से जोरपूर्वक इच्छानुसार कष्ट प्रदान कर रहे हैं। एक तो वो हमें जेल के अंदर डाले हैं, दूसरी ओर एक व्यक्ति को रखे हैं, एक जेलर को रखे हैं और वो हमें विभिन्न प्रकार का कष्ट पहुंचा रहा है। विभिन्न, एक पिता एक पुत्र के रूप के साथ कैसा, इस प्रकार से कैसा आचरण कर सकते हैं। तो इस संशय को, इस प्रश्न के उत्तर को प्रस्तुत करने के लिए 2 उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं गौड़ीय पत्रिका में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वहाँ पर प्रभुपाद जी, गौड़ीय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि एक पिता अपने पुत्र को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक गृह शिक्षक को रखे हैं। यद्यपि आजकल का इस प्रकार का शिक्षा नहीं है कि घर में टीचर को रखा जाता है, शिक्षक को रखा जाता है और वो बच्चों को पढ़ाते हैं। माता पिता उनको उनके हाथ में पूर्णतः सौंप देते हैं कि तुम इसको अच्छे से, अगर बात नहीं सुनेगा तो तुम इसको मार कर पीट कर इनको पढ़वाओ, अच्छे से समझाओ इसको। इस प्रकार तो आज का ज़माना है ही नहीं। अगर गलती से शिक्षक लोग, मास्टर टीचर लोग उनको, किसी बच्चों को, किसी शिक्षार्थी को अगर गलती से प्रहार कर दिया, मार लिया, थोड़ा सा भी उसको छू भी लिया, तो गार्जियन जाकर ऊपर से उस शिक्षक को मारते हैं। आजकल की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, हमारी बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था है, और जिसके फलस्वरूप आज के बच्चे लोग इतने गधे बनते जा रहे हैं, इतने नालायक बनते जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप यह गलती हमारे गार्जियन का है और किसी का नहीं। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत किया है ये उदाहरण भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की, एक पिता अपने पुत्र को शिक्षा प्रदान करने के लिए गृह शिक्षक को रखे हैं और वो पुत्र बहुत ही बदमाश है, चंचल है, वो शिक्षक की कोई बात नहीं मानते हैं, विभिन्न प्रकार से समझाते हैं, वो उनको थोड़ा बहुत मारते भी हैं वो शिक्षक, परंतु वो सुनते ही नहीं है, पढ़ने के लिए नाराज है, किसी भी बात को नहीं मानते हैं, बहुत ही चंचल है। तो उसके पिता ने, उस पुत्र के उस पिता ने देखकर, इसके स्वभाव को देखकर एक बेत खरीद कर लाते हैं। बेत जो कि एक छड़ी होता है, थोड़ा सा प्रहार करने से बहुत ज़ोर से लगता है, थोड़ा सा मारने से बहुत ज़ोर से लगता है। तो वो पिता इस अपने पुत्र की इस
स्वभाव को देखकर एक बेत खरीद कर लाते हैं और अपने हाथ से उस शिक्षक के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि अगर यह दोबारा बात नहीं माना ना तो इनको मारना, इस बेत से प्रहार करना, मारना, बहुत मारना, मैं ही बोलता हूँ इसको पीटना अगर ये बात नहीं माना तो इस प्रकार से बात नहीं मानते हैं तो शिक्षक को ऑर्डर तो मिल गया है मारने का, वो मारते हैं उस पुत्र को। तो वो पुत्र को जब मारते हैं बेत से तो वह पुत्र सोचते हैं कि यह हमारे पिता है या हमारा शत्रु है। एक तो हमें शासन प्रदान करने के लिए बाहर से अनजाने एक व्यक्ति को बुलाकर लाया है, ऊपर से दूसरी ओर एक बेत खरीद कर दिए हैं हमको मारने के लिए, तो ये हमारा पिता है कि शत्रु है। और एक दूसरा उदाहरण प्रदान किए यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं कि एक बच्चा का फोड़ा हुआ है, फोड़ी होते हैं ना, फोड़ी हुई है उसके पैर में, और वो फोड़ी विषाक्त हो गई है, बहुत दिन हो गए, वो सेप्टिक हो गई है। तो अभी डॉक्टर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु वह बच्चा हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं है, वो छूने भी नहीं देते हैं डॉक्टर को। तो उनके माता पिता क्या है, एक डॉक्टर को अपने घर बुला लेते हैं कि आप घर में आ जाइए, यहाँ पर कुछ व्यवस्था करता हूँ, इनके इस फोड़ी को तो ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये इसका अंग, ये इसका जो पैर है ये तो नष्ट हो जाएगा। तो एक डॉक्टर को अपने घर ही बुला लेते हैं और वहाँ पर उस बच्चे के माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, जो बुजुर्ग बड़े हैं उनसे, वे लोग सभी उस बच्चे को पकड़े हैं, उसको सुलाए हैं, सुलाकर उनको दबाकर पकड़ के रखे हैं, उसके हाथ पैर, मस्तक इत्यादि को पकड़ कर रखें, उसके शरीर को दबा कर रखे हैं, और वह डॉक्टर कैंची छुरी चाकू से उसको ऑपरेशन कर रहे हैं, काट रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं। और उस समय वह बच्चा सोच रहे हैं कि हमारे ये जो घर के लोग हैं, माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन, ये लोग हमारा अपना है या शत्रु है। हमें ये लोग सुला कर रखे हैं, दबा कर रखे हैं जोरपूर्वक, ऊपर बाहर से एक लोग को बुलाए हैं और वो हमारे पैर को काट रहे हैं, इस प्रकार से सोच रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं वो तो उनके भलाई के लिए कर रहे हैं, उनके गार्जियन लोग, उन शिक्षक, गृह शिक्षक को रखे हैं, उनको मारने के लिए निर्देश देते हैं ताकि वो सुधर जाए, अच्छा बन जाए। इसके लिए फोड़ी को कटवा रहे हैं ताकि उसका पैर नष्ट न हो जाए, उसके विष को शरीर से निकाल रहे हैं, इसलिए डॉक्टर को बुलाया गया है, उनको दबा कर रखे गए हैं, जोरपूर्वक उसका ऑपरेशन कराया जा रहा है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि हम कितने नालायक हैं, कितने इस मतलब भौतिक जगत के इस मिथ्या भोग वासनाओं के प्रति कितना लालायित हो चुके हैं, कितना आसक्त हूँ। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण दुर्गा देवी को यहाँ प्रदान किए हैं त्रिशूल देकर हाथ में कि आप जाओ और जीवों को शिक्षा प्रदान करो इस त्रिशूल लेकर। अगर वे लोग बात मान गई तो ठीक है, अगर मेरे तरफ आने के लिए बात नहीं मानते हैं तो तुम इस त्रिशूल के द्वारा, त्रिताप क्लेशों के द्वारा, आधिदैविक, आधिभौतिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 तापों के द्वारा तुम उनको क्लेश प्रदान करना, उनको शिक्षा प्रदान करना, क्लेशों के माध्यम से कष्ट देकर, प्रहार देकर, मार कर तुम उनको समझाना। इसलिए दुर्गा देवी के यही कार्य है कि कृष्णोन्मुखी जीवों को तो जो उनकी बात मान लेती है, आगे की ओर बढ़ती है, तो उनको अपने हाथ से पकड़कर जोगमाया के हाथ में समर्पण करती है और वो जोगमाया कृष्ण के पास लेकर जाती है। और अगर हम उनके बातों को नहीं मानते हैं और ये भौतिक जगतों की सौंदर्यता को देखकर लालायित होकर उसको भोग करने के लिए, और ज़्यादा भोग करने के लिए आगे न जाकर, आगे कृष्ण है, आगे जाएंगे तो हम शांति मिलेगा हमको, आगे न जाकर हम इस भौतिक जगत के भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए हम पीछे हट रहे हैं। और जैसे हम पीछे हट रहे हैं तो पीछे क्या है, देवी दुर्गा त्रिशूल लेकर खड़ी है
और जैसे हम पीछे हटते हैं तो वो त्रिशूल हमारे पीठ पर बिंधती है। वो त्रिशूल का जो 3 शूल है, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक रूपी क्लेशों का प्रतीक, वो 3 शूल हमारे पीठ में बिंधते हैं जब हम पीछे की ओर जाते हैं, कृष्ण की ओर न जाकर पीछे की ओर जाते हैं, भोग वासना को भोगने के लिए, भौतिक सुख को भोगने के लिए जब हम पीछे की ओर जाते हैं तो दुर्गा देवी का त्रिशूल हमारे पीठ में बिंधती है और हमें 3 प्रकार के क्लेशों से विद्ध होना पड़ता है, क्लेशों को, कष्टों को सहन करना पड़ता है। तो देवी दुर्गा का यही कार्य है, कृष्ण विमुख जनों को कष्ट प्रदान करके उनको शिक्षा प्रदान करना, उनको शिक्षा देना कि तुम अगर कृष्ण की ओर जाओगे तो कष्ट भोगना, कष्ट नहीं, तुमको सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगा। अगर तुम कृष्ण को भूलकर पीछे हटोगे तो मेरे त्रिशूल का गोता खाना पड़ेगा और कष्ट सहना पड़ेगा। तुम्हारे लिए 2 पथ है, एक तो आगे जाओ शांति मिलेगा, पीछे जाओ तो कष्ट मिलेगा, भाई तुम ही चुन लो। तो हमें यह चयन करना है, हमें किधर बढ़ना है, आगे की ओर बढ़ना है, शांति की ओर, ना कष्टों की ओर पीछे हटना है। तो त्रिशूल का गोता खाना है देवी दुर्गा की। तो यही है देवी दुर्गा की कार्य, कृष्णोन्मुखी जनों को हाथ में पकड़कर जोगमाया के हाथ में समर्पण करके उसको कृष्ण की ओर ले जाना और कृष्ण विमुख जनों को कष्ट प्रदान करके उनको शिक्षा प्रदान करना कि तुम्हारा जीवन के लिए यही सही है, तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम आगे बढ़ो, कष्ट नहीं भोगोगे। तो हमारा कर्तव्य है दुर्गा देवी की शिक्षा को ग्रहण करना, जो कि वो शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार अपने कार्य में डटे हुए हैं, अपने कार्य में सदा सर्वदा लगी हुई है और हमें शिक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रही है विभिन्न प्रकार का क्लेश देकर। तो हमें यह शिक्षा मान लेना चाहिए। अगर हम शिक्षा मान लेंगे आसानी से तो उस बच्चे के जैसा हमें वेद के मार नहीं खानी पड़ेगी, अगर नहीं मानेंगे तो हमें खाना पड़ेगा मार। तो इसलिए इस देवी दुर्गा की तो आराधना कर रहे हैं हम लोग, परंतु हम क्या कर रहे हैं, उसके सामने आयुर्देहि, जशो देहि, धनम देहि, इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। बंगाल में पूजा करते हैं पंडित लोग, वहाँ पर मंत्र प्रदान करते हैं, आयुर्देहि, जशो देहि, धनम देहि सुरेश्वरी। हे देवी, हे सुरेश्वरी, आप मुझे आयु प्रदान करो, आप मुझे धन प्रदान करो, ज्ञान प्रदान करो। किस प्रकार के ज्ञान? जड़ ज्ञान, भौतिक ज्ञान। तो आयुर्देहि, जशो देहि, धनम देहि, जस प्रदान करो, धन प्रदान करो, आयु प्रदान करो, ज्ञान प्रदान करो, हे देवी सुरेश्वरी। इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे तो हमें वो त्रिशूल का गोता खाना पड़ेगा। और अगर हम प्रार्थना करेंगे, हे महामाए आप मुझे कृपा करके, हे देवी आप मुझे कृपा आशीष प्रदान करें कि मैं कृष्ण का भक्त बन सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, इस प्रकार की अगर प्रार्थना करेंगे तो दुर्गा देवी संतुष्ट होकर हमारा हाथ पकड़कर जोगमाया देवी के हाथ में समर्पण करेंगे और माँ जोगमाया हमें कृष्ण की ओर ले चलेंगे, कृष्ण के पास पहुँचाएंगे। तो हमारा कर्तव्य है इस देवी की आराधना करते समय देवी के पास प्रार्थना करना चाहिए हम सभी को कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें, इससे दुर्गा देवी संतुष्ट होगी। आयुर्देहि, जशो देहि, धनम देहि मांगेंगे तो हमको और त्रिताप क्लेश, कोरोना, डेंगू जैसे महामारियों का आक्रमण सहना पड़ेगा, बाढ़, सुखाड़ इत्यादि, ये सब ये हमारे कर्म के अनुसार ही होता है। तो अगर हमें इससे बचना है, इस क्लेशों से, कोरोना से, डेंगू से मुक्त मिलना है तो हमें कृष्ण की ओर आगे बढ़ना है, देवी के पास, दुर्गा देवी के पास, कृष्ण के सामने कृष्ण को पाने के लिए प्रार्थना करना है। तो यह हमारा कर्तव्य है, देवी के पास, माँ दुर्गा देवी के पास इस प्रकार से प्रार्थना करें कि वो हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें, कृष्ण भक्तों का संग प्रदान करें। तो यह है देवी दुर्गा का कार्य, कृष्ण विमुख जनों को कष्ट प्रदान करना। जिस प्रकार जेलर बदमाश चोरों को शास्ति प्रदान करते हैं और उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार का शास्ति देते हैं, उसी प्रकार देवी दुर्गा भी कृष्ण विमुख जनों को विभिन्न प्रकार का क्लेश, कष्ट प्रदान करके उनको शिक्षा देती है। यह दुर्गा देवी गोविंद की इच्छा अनुसार ही कार्य करती है, इच्छा अनुरूपम जैसे च चेष्टते सा।
ये दुर्गा देवी गोविंद आदि पुरुष की इच्छा अनुसार कार्य कर रही है। दुर्गा देवी की यही कार्य है। तो ये दुर्गा देवी चिन्मयी दुर्गा की छाया स्वरूपा है, जो कि इस बद्ध जीवों को क्लेश प्रदान करती है, उनको स्वभाव को सुधारने के लिए। तो दुर्गा देवी के इस कार्य के संबंध के बारे में हम लोग श्रवण किए, और इसको आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, देवी दुर्गा से प्रार्थना करके कि वह हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें, हम कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण भक्त का संग करें, भक्तों की सेवा करें, इस प्रकार का वर हमें प्रदान करें। इस प्रकार का प्रार्थना करते हुए हम देवी दुर्गा के इस कार्य की लीला को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।